तक है सीता कल्याण, कहता रहा कबीरा अपनी। कबीर ने अपनी बातें कही, कहता रहा कबीरा अपनी। मीरा सूर विरह की मारी। कबीर ने कुछ कहा, मीरा ने कुछ कहा, सूर ने कुछ कहा, लेकिन बाबा जी आपने पर भारत को दिया तुम्हीं ने, पर भारत को दिया तुम्हीं ने। जन रक्षक रघुपति धनुधारे, जन रक्षक रघुपति धारे। भरत प्रेम के इस गायक को, भरत प्रेम के इस गायक को। फिर जन्माओ सौगंध दिलाओ, रामायण के अमर प्रणेता। कोमल श्रद्धा सुमन चढ़ाओ, पर रत्ना के अमर त्याग को। नमन करो तुम भूल जाओ, नमन करो तुम भूल जाओ। ओ नमन करो तुम भूल जाओ। श्री सीता राघव की जय जय, श्री सीता राघव की जय जय, श्री सीता राघव की जय जय, श्री। माहुलसी के तुलसी की जय, माहुलसी के, माहुलसी के तुलसी की जय, माहुलसी के तुलसी की जय। श्री हनुमंत लला की जय जय, श्री हनुमंत लला की जय, श्री हनुमंत लला की जय जय, श्री हनुमंत लला की जय। श्री सीता राघव की जय जय, श्री सीता राघव की जय जय, श्री सीता राघव की जय जय, श्री सीता। तो पूज्यपाद गोस्वामी जी के चरणों में वंदन करके इस ग्रंथ के बारे में महात्माओं ने अपने अपने अभिप्राय दिए हैं। श्री गुरु हरिहर, श्री हरिहर गण ईसधी, सुमिरो तुलसीदास, करत गोपाल महात्मय श्री रामायण सुखरास। कई महात्माओं ने अपने अपने अभिप्राय दिए हैं। एक महात्मा ने इस ग्रंथ को, इसकी महिमा गाते हुए ये चौपाई लिखी है महात्मा। रामायण सुरतरु की छाया, रामायण सुरतरु की छाया, रामायण सुरतरु की छाया। गाइए सब गाइए। दुख भय दूरी निकट जो आया, दुख भय दूरी निकट जो आया, दुख भय
दूरी निकट जो आया। रामायण सुरतरु की छाया, रामायण सुरतरु की छाया, रामायण सुरतरु की छाया। रामायण कल्प वृक्ष है। शास्त्रों में पढ़ा, संतों से सुना कि एक वृक्ष है, कल्प वृक्ष, जिसके तले जाने से, जिसके नीचे जाने से हर संकल्प पूरा हो जाता है। कैसा भी संकल्प करे। सुना है लेकिन देखा नहीं। अमृत के बारे में चर्चा बहुत हुई, सुना है लेकिन अनुभव नहीं किया। हाँ? तो गोस्वामी जी ने जगत को बता दिया कि कलयुग में ये चलता फिरता घर घर पहुंचता हुआ ये रामचरितमानस कल्प वृक्ष है, कल्प तरु, निशंक कल्प तरु। हम व्याख्या नहीं करते हैं, अनुभव कर रहे हैं। राम कथा कल्प तरु, एक वृक्ष की उपमा दी गई उसको, एक वृक्ष है। और जब वृक्ष की उपमा दी गई तो हम देखेंगे तो पता लगेगा कि वृक्ष को जड़ें होती हैं, उसका थड़ का भाग होता है, शाखाएं होती हैं, पर्ण होते हैं, पुष्प होते हैं, फल होते हैं और फल में रस होते हैं। तो ये जो कल्पवृक्ष है, चलता फिरता जंगम कल्पवृक्ष, वो तो सुरतरु है जो शास्त्र में वर्णन है, देवताओं को सुलभ है। हमने कहां देखा, सुना है, लेकिन ये तो पाया गया कल्पतरु। तो इसमें जड़े कौन है? देखने के बाद, चिंतन के बाद लगता है कि बालकांड इस गोस्वामी जी के जंगम कल्पतरु की जड़ें हैं। और जड़ें बहुत भीतर जाती हैं, बहुत नीचे जाती हैं। बालकांड बड़ा गहरा है। अयोध्या कांड जमीन के ऊपर का भाग है। वृक्ष का जो थड़ होता है वो बिल्कुल अतल होता है, स्थिर होता है। अयोध्या कांड बहुत स्थिर है, वहां हिलना चलना टलना बहुत मुश्किल है। वहां का सिद्धांत है अयोध्या कांड का, रघुकुल रीति सदा चली आई। जरा भी इधर उधर नहीं हो पाओ, ये बीच का बात। प्राण जाऊ मरु बचन जाई, मेरे कहने का तात्पर्य बालकांड जड़े हैं इस चलता फिरता कल्पतरु की। अयोध्या कांड थड़ का भाग है। अरण्य कांड इस कल्पतरु की शाखाएं हैं। आप राममानस के प्रेमी हैं, अरण्य कांड में कई प्रसंग फूटते हैं, अचानक निकलते हैं, शाखा की तरफ फूटते हैं। मानस कल्पतरु की शाखाएं हैं अरण्य कांड। किष्किंधा कांड है, उसके पर्ण पत्ते इस कल्पतरु के। और सुंदर कांड है पुष्प, खुशबू से भरा हुआ, जो हनुमान जी का कांड माना गया। सुंदर कांड पुष्प है, लंका कांड फल है। शायद किसी को प्रश्न हो कि लंका कांड को फल कैसे कहे? लंका कांड में तो सबकी हत्या हुई, सबको मार दिया गया। कितने को मारे लंका कांड, सबका संहार आया। और संहार फल है क्या? लेकिन रामचरितमानस में निर्णय दिया गया कि भगवान ने जिन जिन को मारा इन सबको मुक्ति प्रदान की, और जीवन का फल मुक्ति है। मुक्ति ही जीवन का फल है। तो लंका कांड फल है,
और उत्तरकांड उसका रस है। उत्तरकांड रस से भरा हुआ, प्रेम रस से भरा हुआ, भाव रस से भरा हुआ। बातें कई प्रकार की आती है उत्तरकांड में, लेकिन अंतिम सार है उत्तरकांड। तो ये रामचरितमानस केवल ग्रंथ नहीं है, चलता फिरता कल्पतरु है, जंगम कल्पतरु है, ऐसा महात्मा कहते हैं। रामायण सूरतरु की छाया, रामायण सूरतरु की छाया, दुख भय बुरी निकट जो आया, रामायण सूरतरु की छाया। तो एक कल्प वृक्ष है कली का, और कलयुग में इतना बड़ा शास्त्र लिखने के बाद गोस्वामी जी ने यही तो बात कही है कि इस कली काल में और कुछ साधन सुलभ नहीं है सबके लिए। एक ही साधन है कि राम कथा गाओ, यानी भगवत कथा गाओ, भगवान का सिमरन और भगवत कथा सुनना, यही तो साधन बताया है। तो हम सब भगवान की महत्ती कृपा से 9 दिन के लिए आज से रामायण के गान के लिए, सत्संग के लिए, गाते गाते हमारे जीवन के दर्शन के लिए एकत्रित हुए हैं। उपदेश देने हम नहीं आए, हम विनम्रता से कहेंगे कि बाबा जी ने जो पथ लिया, स्वांतः सुखाय तुलसी रघुनाथ गाथा, भाषा निगंध मति मंजुल मातनो। 3 बातें बताई हैं ये ग्रंथ क्यों? प्रथम स्वांतः सुखाय, बाबा जी कहते हैं मेरे अंतःकरण को सुख मिले, इसलिए इस ग्रंथ लिखने जा रहा हूं। कितना प्यारा हेतु है, बहुत सुंदर। और जो प्रारंभ में चाह थी वो अंत में सफल हुई। ग्रंथ का आरंभ करते हैं स्वांतः सुखाय, और जब अंत हुआ तब लिखा मत्वा तद रघुनाथ नाम निरतम स्वांतस्तमः शांतये, भाषाबद्धमिदं चकार तुलसी दासस्तथा मां। तो प्रथम हेतु है अपने अंतःकरण को सुख मिले, इसलिए इस ग्रंथ का गान करें। दूसरा हेतु बताया, भाषाबद्ध करब में सोई, मोरे मन प्रबोध जेहि होई। इस ग्रंथ को मैं भाषाबद्ध करूंगा क्योंकि मेरे मन को बोध हो। जब तक अपना मन न समझे तब तक मानवी को समझाना असंभव है, निरर्थक है। बाबा जी कहते हैं अपने मन को बोध देने के लिए मैं कथा लिखने जा रहा हूं। और तीसरा हेतु बहुत सुंदर, जो बालकांड की समाप्ति में पाया गया, निज गिरा पावन कर कारण। जो अंत बालकांड की समाप्ति में कहा है, मेरी वाणी को पवित्र करने के लिए इस कथा के निज गिरा पावन कर कारण, राम जस तुलसी कहो, राम जस तुलसी कहो, निज गिरा राम जस
तो हम भी ये 3 बात अपने दिमाग में रखकर सत्संग का आरंभ करें। प्रधान हेतु ये 3 है। कथा के आयोजन लोग करते हैं, उसमें से जो चंदा एकत्रित हो जाए उससे कुछ अच्छे काम कर लेते हैं, मानवता के अस्पताल, स्कूल या कई काम अच्छे अच्छे होते हैं कथा के माध्यम से, लेकिन ये प्रधान नहीं हेतु है, वो गौण हेतु है। अच्छा है उसके पीछे कोई अच्छा कार्य हो, लेकिन बिल्कुल सावधानी से दिल में रखना चाहिए कि भगवत कथा का हेतु 3 है। एक तो स्वांतः सुख मिले, दूसरा अपने मन को बोध मिले, और तीसरा अपनी वाणी पवित्र हो। इसलिए कथा का आरंभ हो रहा है। दूसरा तो जो होना हो हमारी कक्षा के अनुसार भगवान करेंगे, लेकिन हम यहां 9 दिन बैठेंगे उपदेश देने के लिए नहीं, आप सबके साथ बैठकर इस शास्त्र के गान के लिए, क्योंकि गोस्वामी जी ने सूचना दी है कि उसको गाओ, इसलिए हम गा रहे हैं और आपसे भी प्रार्थना कर रहे हैं कि आप सब गाएं, क्योंकि रोना तो है ही। गाने के ये 9 दिन हैं और ये 9 दिन मानस के गान के बाद ऐसा रोना सीख जाओगे तुम जो रोना कृत्य कर देगा। आजकल जो रोते हैं ना वो ठीक नहीं, रोना बहुत जरूरी है भक्ति मार्ग में, प्रेम मार्ग में। कबीर साहब फरमाते हैं, बहुत सुंदर दोहा है, आपने सुना होगा, जाने पहचान वाला दोहा। कबीरा हंसना दूर कर, रोने से कर प्रीत, क्यों बिनु रोए कित पाइए, प्रेम प्यारे मीत। रोने की बात कहते हैं कबीर। तो 9 दिन के गान के बाद ऐसा रोना सीख जाएंगे हम, जो रोना हमको प्रेम से भर देगा, करुणा से भर देगा, आनंद से भर देगा, स्वांतः सुख से भर देगा। इसलिए गाए। गोस्वामी जी का आग्रह है, हमारा नहीं है, हमारी व्याख्या नहीं, बाबा जी की खुद की सूचना है कि गाओ। रामायण तो शास्त्र है बड़ा, लेकिन गोस्वामी जी ने कई ग्रंथ लिखे, आप जानते हैं। उसमें से एक ग्रंथ विनय पत्रिका। विनय पत्रिका यानी चिट्ठी। चिट्ठी को भी बाबा जी कहते हैं गाना। जहां चिट्ठी को गाने की सूचना, तो शास्त्र को तो गाना ही चाहिए। ये तो शास्त्र, विनय का प्रथम ही पद, आरंभ ही गाने की सूचना से हुआ। गाइए गणपति जगवंदन, विनय का प्रथम पद। गाइए गणपति जगवंदन, गाइए। शंकर सुवर्ण भवानी के नंदन, शंकर सुवर्ण भवानी के नंदन, गाइए गणपति जगवंदन। रघुवंश भूषण चरित यह नर कहि सुनहि जगावगी, कलिमल मनोमल धोई बिनु श्रम राम धाम सिधावगी। गाने की बात सतत कही है मानस में, गाओ गाओ, गाने की सूचना है। इसलिए 9 दिन हम उसका गान करें और उसके बाद ऐसा रोना सीख ले जो हमें प्रेम से भर दे, भाव से भर दे। तो इस दृष्टि से कथा का आरंभ करें।
तो 7 कांड की ये कथा, उसका ग्रंथ स्वरूप तो आप जानते हैं कि बाल, अयोध्या, किस अरण्य, किष्किंधा, सुंदर, लंका और उत्तर चौपाइयों में ग्रंथ लिखा है। दोहा, सोरठा, प्रारंभ में मंत्र लिखे हैं, संस्कृत श्लोक, बीच बीच में भी संस्कृत स्तुतियां आई हैं। तो ये 7 सोपान जो हैं, वो गोस्वामी जी ने कहा कि भक्ति के 7 सोपान है। भक्ति तो 9 प्रकार की हैं, और बाबा जी कहते हैं भगवान की भक्ति के ये 7 सोपान है। श्रवणम कीर्तनम विष्णु, स्मरणम पाद सेवनम, अर्चनम वंदनम दास्यम, सख्यम आत्मनिवेदनम। 9 प्रकार की भक्ति भागवतकार ने बताई। और बाबा जी कहते हैं ये 7 सोपान जो हैं भगवान की भक्ति के 7 सोपान हैं। तुलसीदास जी ने, किसी ने पूछा कि बाबा भक्ति तो 9 है और ये आपके रामायण के आधार पर चलेंगे तो 7 ही भक्ति पाएंगे, ऊपर की जो अंतिम 2 भक्ति हैं, अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यम आत्मनिवेदनम, ये 2 भक्ति का क्या होगा? तो गोस्वामी जी ने कहा ये 7 सोपान चढ़ जाओ तो बाद में 2 सोपान आपको चढ़ना नहीं, भगवान खुद उतर कर आ जाएंगे और आपसे मुलाकात। क्योंकि परमात्मा के साथ सख्य ये हमारे पुरुषार्थ का परिणाम नहीं, वो तो जब वो अनुग्रह करेंगे तभी ही हो सकता है। तो ये 7 सोपान हम चढ़ेंगे तो 2 सोपान खुद दौड़ कर आएंगे। तो ये परमात्मा की प्राप्ति का ग्रंथ, विश्राम की प्राप्ति का ग्रंथ, जो गाने की सूचना बार बार गोस्वामी जी ने दी है, तो हम गाएंगे साथ में मिलकर, स्वांतः सुख के लिए, मन के बोध के लिए और वाणी को पवित्र करने के लिए। और आप सब जानते हैं कि राम कथा 4 जगह पर चल रही है। एक तो भगवान शिव जी कैलाश की उतंग शिखर पर बैठकर शिवा को कथा सुनाएंगे। दूसरा आसन है प्रयाग, जहां परम भागवत याज्ञवल्क्य महाराज भरद्वाज जी को कथा सुनाएंगे। तीसरा स्थान है काकभूषणी जी, जो खगपति गरुड़ को कथा सुनाएंगे। और चौथा स्थान है बाबा जी का अपना शरणागति का, दीनता का, परमात्मा की अधीनता का। तो ये 4 घाट पर कथा चलेगी।